हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है डीएनए द्विगुणन से संबंधित एंजाइमों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए द्विगुणन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर जो है कार्य संपन्न करते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि द्विगुणन की जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत डीएनए की मात्रा में यहाँ पर जो है वृद्धि की जाती है, द्विगुणन किया जाता है, यानी कि उसकी मात्रा में यहाँ पर वृद्धि की जाती है, डीएनए का निर्माण यहाँ पर संपन्न होता है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर आवश्यक होते हैं। अगर इन एंजाइमों की अगर बात करें तो सबसे पहला वो मुख्य एंजाइम जो होता है, जो कि मुख्य रूप से यहाँ पर आवश्यक होता है, वो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो इस एंजाइम के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो होता है बहुलकीकरण करवाने का। हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई यहाँ पर श्रृंखलाएं होती है। तो न्यूक्लियोटाइड का जो बहुलकीकरण होता है, यानी कि यहाँ पर इनका जो यहाँ पर द्विगुणन किया जाता है, बहुलकीकरण यहाँ पर किया जाता है, वो सामान्य रूप से यहाँ पर जो है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात दूसरे एंजाइम की अगर बात करें तो वो यहाँ पर होता है हेलिकेज। हेलिकेज की अगर बात करें तो डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं उन श्रृंखलाओं का यहाँ पर जो अकुंडलन होता है, या उन श्रृंखलाओं में यहाँ पर जो एक सूत्री अवस्था होती है उसे बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है हेलिकेज बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके पश्चात अगर तीसरे की हम यहाँ पर बात करें तो वो होता है यहाँ पर टोपो आइसोमरेज। अगर टोपो आइसोमरेज की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम होता है यह मुख्य रूप से यहाँ पर जो है अकुंडलन रखने का कार्य संपन्न करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं उनमें यहाँ पर जो है कुंडलन को रोकना, यानी कि अकुंडलन करवाना यहाँ पर सामान्य रूप से इसका मुख्य कार्य होता है। इसके पश्चात अगर चौथे एंजाइम की हम बात करें तो वो यहाँ पर लाइगेज होता है। जब अंत में यहाँ पर सामान्य रूप से जो है छोटे छोटे डीएनए के खंड बन जाते हैं जिन्हें हम यहाँ पर ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर ओकाजाकी खंडों का निर्माण होता है, तो ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का जो कार्य सामान्य रूप से यहाँ पर संपन्न किया जाता है वो यहाँ पर लाइगेज के द्वारा किया जाता है। तो ओकाजाकी खंड का जोड़ने का जो कार्य होता है वो यहाँ पर सामान्य रूप से जो है लाइगेज के द्वारा किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।